जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ आज आपके सामने है। आज का जो वीडियो है हमारा ये छंद पर आधारित होगा। इसमें हम 3 छंदों पर बात करेंगे। सबसे पहला है चौपाई, दूसरा है दोहा और तीसरा होगा सोरठा। तो मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो 4 से 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी चौपाई होती है इसकी सबसे पहले आपको परिभाषा, उदाहरण लिखना होगा। अगर एग्ज़ाम में कहा जाए कि स्पष्टीकरण दीजिए तब आपको बतानी होती है कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मात्राएं हैं। फिर आप लिख दीजिएगा कि चूँकि यह एक चौपाई है तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं और इस तरीके से आपका स्पष्टीकरण भी पूरा हो जाएगा। सामान्यतः स्पष्टीकरण परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। ये आपसे बस इतना पूछता है कि किसी एक छंद की परिभाषा को उदाहरण देते हुए समझाइए। तो आपको 3 ऑप्शन दिया जाता है उसमें से। जैसे मान लीजिए आपके पास है चौपाई है, कुंडलिया है, सोरठा है। जिसमें चौपाई आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप उसको लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो परिभाषा में आपको ऐसे ही लिखना होगा। आपको जो भी हेडिंग डालनी है वो ब्लैक पेन से और नीली पेन से आपको ये लिखना होगा और एग्जाम्पल भी। तो देखिए चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक, सम का मतलब होता है बराबर, मात्रिक का मतलब होता है मात्राएं। मतलब इसमें जितने भी चरण होंगे उन सब में मात्राएं बराबर होंगी। आगे यही लिखा गया है कि इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो सब में 16-16 बराबर मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको सममात्रिक कहते हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अब देखिए गुरु और लघु मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। गुरु का मतलब होता है जैसे जहाँ पर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ आदि की मात्राएं आती है वहाँ पर हम लोग गुरु कहते हैं। और गुरु को दिखाया किससे जाता है? गुरु को दिखाने का जो सिंबल होता है, जैसे ये गुरु है और इसको दिखाने का सिंबल ये होता है एस की तरह, ठीक। और जो लघु होता है यहाँ पर देखिए, लघु को दिखाने का सिंबल होता है एक सीधी लाइन। ये कहाँ से आता है? ये जैसे छोटा हो गया, छोटी ही हो गई, छोटा ऊ हो गया, आदि जो मात्राएं होती हैं वहाँ पर हमारा लघु बनता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत ही आसान सा लिया है जिसे आप लोग सामान्यतः अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते ही होंगे। हनुमान चालीसा आप सबने पढ़ी ही होगी। तो उसी के 4 लाइनें शुरू की आपको लिख देनी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसमें मैं स्पष्टीकरण आपको दिए देता हूँ ताकि आप स्पष्टीकरण को भी अच्छे से कर पाएँ। देखिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, मतलब कि यहाँ पर हमको सिंगल सा एक लाइन खींच देनी है इस तरीके से। फिर हनुमान यहाँ पर एक मात्रा, यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है तो एक, यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो इस तरीके से, फिर छोटा, फिर यहाँ पर बड़ा की मात्रा इस पे है, फिर छोटा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है तो एक, यहाँ पर भी ऐसे लाइन, यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो ऐसा यस बनाएंगे और फिर से एक, फिर से एक। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। गिन लीजिए 16 ही मात्राएं होंगी। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 2, 9, 1, 10, 10, 2, 12, 12, 2, 14, 2, 16। इसी तरीके से इसको देख लीजिए। इस पे एक मात्रा, इस पे भी एक, इस पे 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1। तो गिनते हैं 2, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। इस तरीके से मात्राएं कंप्लीट हो गई। यहाँ पर भी मैं आपको लिखे देता हूँ। यहाँ पर आपकी 2 मात्राएं हैं, 1, फिर से 2 है, 1, फिर 1, 1, 1, फिर 1 है। यहाँ पर भी सिंगल सिंगल, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। गिनते हैं 2, 1, 3, 3, 2, 5, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 14, 16। तो सब जगह 16 है। यहाँ पर देखिएगा अंजनी, यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर एक मात्रा है ना, ये अंग और आह, तो यहाँ पर सिंगल मात्रा देनी है आपको, इसमें भी, इसमें भी। फिर उसके बाद पुत्र 1, 2, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, 2, 2। गिनते हैं 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 1, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 2, 14। तो यहाँ पर एक मात्रा हमारी छूट रही है। देखिए यहाँ पर गलती हो गई। जो त्रा होता है या फिर छा से क्षत्रिय होता है या फिर जो मात्राएं जहाँ 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है वहाँ पर हमको 2 मात्राएं देनी होती हैं। और यहाँ पर अंजनी, इसमें थोड़ा सा स्वर बढ़ा करके बोलना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी 2 होंगी। अब ये 16 कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं हमारा दोहा। दोहा बहुत ही आसान होता है। इसकी परिभाषा में आप लिखेंगे
यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सम, अर्ध का मतलब आधा, सम का मतलब सम होता, बराबर होती है, मतलब आधे में 4 चरण होंगे इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में तो बराबर मात्राएं हैं, 13-13। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या होगा आपके लिए, पहले और तीसरे में तो 13-13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में वर्ण गुरु और लघु होते हैं। चलिए इसको मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल से। इसको आप याद कैसे करेंगे कि मात्रा कैसे याद करें। पहले और तीसरे में 13-13 होती है। देखिए अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। देखिए अपने आप आ गया ना, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, और बाकी जो है दूसरा और चौथा उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। अब तो दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। यहाँ पर और सम चरणों के अंत में जो वर्ण होते हैं वो गुरु और लघु होते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा उदाहरण में मैंने लिखा है, ये भी हनुमान चालीसा का ही है, जो शुरुआत होती है हनुमान चालीसा की यहीं से होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारी। देखिए श्री के लिए क्या लिखा जाता है, यहाँ पर 2 मात्राएं होती हैं। गुरु में 1-1 मात्रा देंगे, चरण 1-1 देंगे, सरोज इसको इस तरीके से, रज के लिए इतना। अब ये पहला चरण है, इसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 13। गिनते हैं, 2 2 4 2 6 7 8 8 2 10 10 1 11 12 13, ठीक है। अब इसमें कितनी होगी, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। इसी तरीके से इस वाली लाइन में देखते हैं, वर्णों के लिए 1 1 2, मतलब 2 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 लाइन इसमें भी होगी। तो पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। अब यहाँ से 11 कैसे बनेगा, देखिए जो इसके लिए 2 देंगे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो तीसरा है हमारा सोरठा। परिभाषा में क्या लिखेंगे, जो सोरठा होता है वो दोहे का जस्ट उल्टा होता है। तो 2 लाइनें इसमें सेम लिखेंगे कि अर्ध सममात्रिक होता है, 4 चरण होते हैं। बस आपको यहाँ बदल देना है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु आते हैं, ठीक है। दोहे में एक चीज़ छूट गई थी कि सम चरणों के अंत के वर्ण गुरु और लघु होते हैं। तो सम इसमें कौन सा है, ये पहला दूसरा, ये दूसरा और चौथा, इनको सम बोला जाता है, सम चरण। और इसके जो अंत में गुरु और लघु, देखिए ये गुरु होता है बड़ा और ये छोटा, इसमें भी देखिए ये गुरु है और ये छोटा है। बस ये इतना था। उदाहरण के तौर पर आप लिखेंगे, जहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि वर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिराज शुभ गुण सदन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।